कभी कभी हम सोचते हैं हमारी किस्मत हमारे साथ क्यों नहीं है, क्यों जीवन में संघर्ष खत्म नहीं होते। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं भाग्य से बड़ा है आपका कर्म। अगर आप कर्म करते रहेंगे तो किस्मत खुद आपके चरणों में झुक जाएगी। गीता के अध्याय 2 श्लोक नंबर 47 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। तू सिर्फ कर्म कर, फल के बारे में मत सोच। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जो हमारी किस्मत है वो कैसे बनती है? चलिए बात करते हैं। दोस्तों, हम सोचते हैं कि किस्मत ऊपर से लिखी हुई है, पर असल में किस्मत का बीज हमारे कर्मों में छिपा होता है। दोस्तों, मान लीजिए आपके खेत में बीज बोने का समय है, लेकिन आप सोचते हैं पहले बारिश होगी तब बीज बोऊंगा। अगर बारिश हो भी जाए लेकिन बीज नहीं बोए तो क्या फसल होगी? यही हमारी जिंदगी है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो किस्मत चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, परिणाम नहीं मिलेंगे। दोस्तों, इसे हम गीता के दृष्टिकोण के द्वारा भी समझ सकते हैं। दोस्तों, गीता कहती है कर्म ही जीवन की गाड़ी का इंजन है और किस्मत उस गाड़ी का ड्राइवर नहीं बल्कि यात्री है। अर्जुन का उदाहरण सुनिए। महाभारत में अर्जुन युद्ध छोड़कर भागना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि किस्मत पहले से तय है। लेकिन श्री कृष्ण ने उससे कहा, अर्जुन, युद्ध तेरा धर्म है और धर्म से भागना तेरी हार है। अगर अर्जुन भाग जाता तो उसकी गाथा कभी नहीं लिखी जाती। याद रखो, गीता हमें यह सिखाती है कि भाग्य भी मेहनत के सामने झुक जाता है। जितनी ज़्यादा हो सके मेहनत करिए। अगर मेहनत आपकी ऊंची है तो आपका भाग्य कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकता है। वह भी आपकी मेहनत के सामने एक दिन घुटने टेक देगा, हार मान लेगा। दोस्तों, अब हम सोचते हैं कि हम कर्म कैसे करें। दोस्तों, निरंतरता, रोज कुछ न कुछ अच्छा और लक्ष्य की दिशा में करो। निस्वार्थ भाव, फल की चिंता मत करो वरना मन जल्दी थक जाता है। धैर्य, हर बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, उसी तरह कर्म का भी फल का समय भी समय पर ही आता है और जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल भी हमें समय से ही प्राप्त होगा। इसलिए रोज दोस्तों अपने लक्ष्य को एक लक्ष्य बना लो और उस लक्ष्य पे ही चलते जाओ। उस लक्ष्य के लिए कुछ अच्छा करो, कुछ सच्चा करो, जिससे आपके मन की भीतर की जो आत्मा है उसको शांति मिले। दोस्तों, जो भी आज आपने किया है उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। उसका आपको कल क्या फल मिलेगा इसके बारे में आप चिंता मत करो, वरना आप थक जाओगे और जो कर्म करने की भावना है उस भावना से आप कर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए फल के बारे में मत सोचो। दोस्तों, आपको सब्र करना है। सब्र का फल, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। इसलिए आप जानते ही हैं कि अगर आपने कुछ बोया है तो उसे उगने में समय लगेगा। हर बीज को अंकुर बनने में दोस्तों समय लगता है। यह नहीं कि आज आपने भिगोया और रात को ही वो आपको तैयार हो गया। नहीं दोस्तों, उसे अंकुरित होने में भी 2-3 दिन का समय लग जाता है। वैसे ही यह भी हमारा जीवन है, ये हमारे जीवन के कर्म है। इसलिए इनको करने में भी हमने आज अगर कर्म किया है तो यकीन मानिए कल आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। भगवान के घर में दोस्तों देर है पर अंधेर नहीं है। इसलिए हमें अपने कर्म करते जाना है। समय के साथ हमें फल भी अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों, एक लकड़हारा रोज जंगल में लकड़ियाँ काटता था।
सालों बाद उसकी मेहनत देखकर राजा ने उसे राजमहल में बुला लिया और जीवन भर के लिए सम्मान दिया। अगर वह दिन छोड़ देता तो किस्मत कभी नहीं बदलती। तो दोस्तों, इस कहानी से, इस वाक्य से आप समझ ही रहे होंगे कि हमें अपने कर्म करते जाना है। पता नहीं कौन सा कर्म हमारा अंतिम कर्म हो, अच्छा कर्म हो और उसके बाद हमें फल मिलना प्रारंभ हो जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग तो हमेशा से एक ही कार्य को करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमें उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। बिल्कुल ये बात सच है कि आपको आज तक उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है जब आप सफलता प्राप्त करने वाले होंगे। क्योंकि दोस्तों, आप जिन सीढ़ियों पे चल रहे हैं वो सफलता के रास्ते पे ही जाती हैं और एक दिन ये सीढ़ियाँ भी समाप्त हो जाएगी और आप जो कार्य कर रहे हैं, जिसमें आप सक्सेस होना चाहते हैं, वो सक्सेस भी आपको एक दिन प्राप्त हो जाएगी। इसलिए बस भगवान पर भरोसा बनाए रखिए और कर्म करते चलिए, फल की कामना मत कीजिए। क्योंकि दोस्तों, अगर हम फल की कामना करने लग जाते हैं तो फिर हमसे कर्म नहीं होता है, हमारा धैर्य क्षीण हो जाता है और हमारा कर्म बीच में ही रुक जाता है। इसलिए बिना फल की कामना के, बिना आगे की सोचे, हमें सिर्फ अपने कर्म को करना है। हमारा कल सिक्योर है, भगवान के चरणों में हमने उसे समर्पित कर दिया है। अब भगवान के हाथों में है कि वो हमें क्या फल देंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, भगवान जो फल देंगे वो हमारी सोच से भी परे होगा। इसलिए दोस्तों, यकीन से, विश्वास से भगवान की सेवा में लीन रहिए और अपने कर्मों को करते जाइए, फल की कामना बिना किए, क्योंकि कल किसी ने भी नहीं देखा है। दोस्तों यकीन मानिए, आज आप जो कार्य कर रहे हैं, कल नहीं तो परसों आप उसमें सक्सेस जरूर होगे। और जिस दिन आपको कर्म का फल प्राप्त हो गया, आपको भगवान पे, स्वयं पे और अपनी मेहनत पे आपको विश्वास अडिग हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, अपने कर्म को मत छोड़िए, कर्म करते रहिए, फल की कामना मत कीजिए। फल देना भगवान का काम है, हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ कर्म करना। दोस्तों, गीता हमें यह सिखाती है, कर्म करो बिना रुके, बिना थके, बिना भागे। जब आप पूरी निष्ठा से कर्म करते हो तो ब्रह्मांड भी आपके लिए रास्ते खोल देता है। इसलिए दोस्तों, गीता की इस सीख को अपने जीवन में उतार लीजिए और कर्म पे कर्म करते जाइए। ना आपको रुकना है, ना थकना है और ना अपने कर्मों से आपको भागना है। हमें पीछा नहीं छुड़ाना है अपने कर्मों से। जब आप पूरी निष्ठा के साथ कर्म करेंगे ना, तो इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपको फल देने से रोक सकती है। ब्रह्मांड के सारे रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं आपके कर्मों की लगन को देखकर। इसलिए आज से ही शिकायतें छोड़ो और काम शुरू करो। किस्मत इंतजार कर रही है कि तुम कब कर्म के रास्ते पर चलो और वह खुद तुम्हारे आगे झुक जाए। आपकी किस्मत आपको बुला रही है, आपको पुकार रही है कि आप जो कार्य बीच में छोड़ चुके हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं, उसे पुनः शुरू कीजिए। अपने कर्मों को करना शुरू कर दीजिए। कर्मों से भागिए नहीं, कर्म को करते चलिए, तभी आपके कर्म पूरे होंगे। और फिर ऐसी कोई कायनात नहीं है कि आपको वो रोक सके। आपके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको हम इस वीडियो के माध्यम से गीता का सिर्फ यही सिखाना चाहते हैं, गीता का यही उपदेश बताना चाहते हैं कि आपको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। दोस्तों, फल आज नहीं तो कल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा प्राप्त हो, लेकिन होगा ज़रूर। यह हमारा अडिग
विश्वास है। भगवान पे पूरा विश्वास बनाए रखिए और आज से ही हमारी इस वीडियो को देखकर अपने जीवन में ठान लीजिए कि मुझे मेरे कर्मों से भागना नहीं है, रुकना नहीं है और थकना भी नहीं है। मुझे पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्म को करते चले जाना है। मुझे ब्रह्मांड में अपने रास्ते स्वयं ही खुलवाने हैं। हमारे कर्म कोई दूसरा करने वाला नहीं है। जो भी हमें करना है वह हम स्वयं ही करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें, ताकि भगवान श्री कृष्णा का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। और अगर हमारा यह उपदेश जरा सा भी आपके जीवन को प्रभावित करता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुँच